तो एमसीयू का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि थेनोस और केंग में से ज्यादा पावरफुल एंड इविल कौन है, किसके पास ज्यादा पावर्स हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि केंग और थेनोस में से किसके क्या मोटिव्स थे, दोनों अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते थे एंड दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो शुरुआत ही करते हैं दोनों के मोटिव्स से। तो सबसे पहले थेनोस की बात करते हैं। तो थेनोस ने जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जितने भी कांड करे थे उन सब का बस एक ही पॉइंट था कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से दुनिया की गांड मरने वाली है, रिसोर्सेज की कमी होने वाली है एंड इसलिए उसे आधी पॉपुलेशन को खत्म करना पड़ेगा ताकि यूनिवर्स में रिसोर्सेज की कमी ना हो। हालांकि थेनोस का प्लान था तो बहुत चूतिया, वो आधी पॉपुलेशन को खत्म करने की जगह रिसोर्सेज को डबल भी कर सकता था, पर क्या करे, वो था तो विलन, बकचोदी तो करेगा ही। एंड वहीं पर अगर हम बात करें केंग द कॉन्करर की, तो उसका मास्टर प्लान किसी एक यूनिवर्स को नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करने का है, यानी कि वो पूरे मल्टीवर्स को रूल करने के उद्देश्य से आया है। एंड यही चीज केंग के मोटिव को ज्यादा पावरफुल दिखाती है, क्योंकि थेनोस किसी यूनिवर्स पे कब्जा करके उसे रूल नहीं करना चाहता, वो चाहता था कि यूनिवर्स में रिसोर्सेज की कमी ना हो। एंड वहीं पर ये केंग बहुत ज्यादा हरामी आदमी है, वो बस पूरे मल्टीवर्स पे रूल करना चाहता है एंड इसलिए केंग का मोटिव ज्यादा पावरफुल लगता है। एंड अब बात आती है पावर्स एंड एबिलिटीज की। एंड अगर हम बात करें थेनोस की, तो उसके पास मेनली दो पावर्स हैं। सबसे पहली तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ। तो थेनोस ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बखूबी रिप्रेजेंट किया था। उसने इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही थोर को अधमरा कर दिया था, हल्क को बुरी तरह से हराया था, फिर आगे जाके आयरन मैन जैसे जीनियस ब्रेन को उसी के वेपन से ऑलमोस्ट मार दिया था। यहाँ तक कि इसने अपने नंगे हाथों से विजन का वाइब्रेनियम का सर तक खोल दिया था। एंड उसके बाद एंड गेम में अपनी अवेंजर्स की ट्रिनिटी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड थोर से एक साथ फाइट करी थी एंड उसमें थेनोस ने इन तीनों को बहुत गंदा मारा था, यहाँ तक कि उसने कैप्टन की शील्ड तक के टुकड़े कर दिए थे। एंड इसी से पता चलता है कि थेनोस फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड उसके बाद जब उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिले तब तो वो उन स्टोन्स की मदद से अनइमेजिनेबल चीजें करने लगा था। लिटरली इसने इन्फिनिटी वॉर में रियलिटी चेंज करने से लेके आयरन मैन पर प्लेनेट फेंकने तक के सारे काम करे थे, यहाँ तक कि इसने इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक होल भी क्रिएट किया था। एंड सबसे बड़ी चीज यही थी कि थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। एंड वहीं पर अगर हम बात करें केंग की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो देखो केंग के पास कोई मेटा ह्यूमन पावर्स नहीं है, वो बस फ्यूचर से आया एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो मेनली उसके सूट एंड उसकी चेयर में है। एंड केंग की तुम सबसे बड़ी पावर मान सकते हो टाइम को कंट्रोल करना, यानी कि केंग टाइम के साथ लिटरली कुछ भी कर सकता है, वो टाइम को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन्फिनिटी स्टोन्स, जो थेनोस के लिए एक ऐसी पावर है जिससे वो यूनिवर्स में कुछ भी अचीव कर सकता है एंड कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड वहीं इतने पावरफुल स्टोन्स केंग के लिए बस पत्थर के टुकड़े हैं जिसे टीवीए में एज अ पेपर वेट यूज किया जाता है। मतलब तुम सोच सकते हो कि एक ऐसी पावर जिसे आधा यूनिवर्स खत्म किया जा सकता है उसे ये पेपर वेट की तरह यूज करता है। एंड इसी से पता चलता है कि केंग की मल्टीवर्सल पावर्स थेनोस से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। एंड अभी तो हमने बस केंग के दो ही वेरिएंट्स को प्रॉपरली देखा है, कॉमिक्स में तो केंग के वेरिएंट्स ने इतनी पागलों वाली चीजें करी हैं कि जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि अभी एक कॉमिक में थेनोस और केंग की फाइट हुई थी जिसमें केंग ने थेनोस का मुंह पकड़ के उसे उसका पूरा टाइम दिखाया था, जिसकी वजह से थेनोस वहीं पर कंकाल बन गया था। एंड थेनोस और केंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि थेनोस सिर्फ किसी एक यूनिवर्स के लिए थ्रेट है एंड वहीं पर केंग पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड इसी से प्रूफ होता है कि केंग थेनोस से बहुत ज्यादा पावरफुल एंड इविल है जो पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर कर सकता है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो मार ही देना जरूर से। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर देना। एंड पर्सनल कनेक्शन के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।